नमस्कार, मैं सीए वेद सोनी और आज हम पीजीपी की क्लास रखेंगे और सबसे लास्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। करें स्टार्ट? पक्का? ठीक है जी। आज की क्लास में जो सेक्शंस हम कवर करेंगे, अगर आप शिद्दत के साथ सुनेंगे और पूरा दिमाग और अटेंशन के साथ चीजें अगर कैच करेंगे तो ये वाले सेक्शंस आज की क्लास में कवर हो सकते हैं। डिपेंड करते हैं आपकी लर्निंग स्पीड कितनी है। आज हम सेक्शन करेंगे 44 AD, 44 ADA, 44 AE, टाइम बचा तो 44 AB, 44 AA। पांचों सेक्शन निहायत ही इंपॉर्टेंट है। और भी टाइम बच गया तो हम कर लेंगे 43 CA। डिपेंड करता है हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है और आप लोग कैसे सीखते हैं, कितनी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, आज की हमारी कवरेज ये रहेगी। अगर कुछ बच गया तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीजें क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन होता है। क्या होता है बेटा? प्रीजेम्प्टिव। प्रिज्यूम से बना है प्रीजेम्प्टिव। प्रिज्यूम का मतलब होता है मान लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हमारे देश के अंदर बहुत सारे छोटे लोग हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना निहायत ही एक कष्टकारी काम है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, कितने की सेल, कितनी परचेज, क्या लेबर, क्या ओवरहेड, कितनी कॉस्टिंग आई, ट्रांसपोर्टेशन, वो बेचारा अपना धंधा करेगा या फिर अकाउंट्स बनाएगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सुविधा आप लोगों को दे रखी है। छोटे कारोबारियों को क्या दे रखी है? एक सुविधा। बंद करिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं बनाने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, हम आपकी इनकम मान लेंगे। अब सवाल ये, वो मानेंगे कैसे? एक दिन पहले भी मैंने इसकी चर्चा करी थी आपकी क्लास में। वो कहते हैं भाई साहब, इसके लिए हम तीन चीजें बनाएंगे, तीन अलग अलग तरीके के हम सेक्शन क्रिएट करेंगे। एक सेक्शन हम इन्होंने बनाया 44 AD। क्या बनाया? एक सेक्शन बना रहे हैं 44 ADA और एक सेक्शन बना रहे हैं 44 AE। ये तीनों सेक्शन है बेटा प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन के। प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन और प्रीजेम्प्टिव जब वर्ड आए तो समझ जाना पक्का यहां पे इनकम मान के निकाली जा रही है, एक्चुअल इनकम की यहां पे बात नहीं हो रही। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर ये अलग अलग है तो ये पक्का अलग अलग लोगों के लिए एप्लीकेबल है। भाई साहब अगर आपका बिजनेस है, क्या है? आपका बिजनेस अगर है तो आप यहां पे आपके ऊपर सेक्शन लगेगा 44 AD। पर अगर आपका प्रोफेशन है, वकील हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप दिमाग से काम ले रहे हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन कौन सा है? 44 ADA। इसका मतलब सही हो गया स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए। किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। सर फिर 44 AE क्या? किसका? जो जिन लोगों का बेटा ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, जिसका लीजिंग का, हायरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। हिंदी में बात करूं तो ट्रक वाले। कौन? ठीक है सर, जिनका लीजिंग का, हायरिंग का, लीज पे देने का, हायर्स पे देने का, या ट्रांसपोर्ट का, जो ट्रांसपोर्टर टाइप लोग होते हैं, और हिंदी में भी लिख देता हूं जो ट्रक वाले हैं, ट्रक वाले हैं, उन लोगों के लिए ऑप्शन है। मोस्टली बेटा जो ट्रक वाले लोग होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, कितने का डीजल, कितने का पेट्रोल ये लिखें या अपने ट्रक चलाएं, तो इन लोगों के लिए भी एक सुविधा है कि आप इस स्कीम में आ सकते हैं। लेकिन मजे की बात, मैंने बोला ये स्कीम है, ये क्या है? एक ऑप्शन, ये मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों का दिल करे तो स्कीम में आओ, दिल करे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ। मतलब जिसका दिल कर रहा है अंदर से मुझे तो बुक्स ही बनानी है तो बना लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बट स्कीम में आना चाहता है तो स्कीम में आ सकता है। पर इस स्कीम में कोई नहीं घुस सकता, बड़े लोग स्कीम में नहीं आ सकते। इट मींस ये स्कीम कंडीशनल है। अगर आपका इतने तक का टर्नओवर होगा तो आप स्कीम में आ सकते हैं। अगर आपके पास इतने तक के ट्रक होंगे तो आप स्कीम के अंदर आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? ठीक है सर, वो एक बार कंडीशन से बताना मोटा मोटा। हम हर सेक्शन को आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में करेंगे, बट एक बार मैं कंडीशन लिख दूं ताकि मोटा मोटा दिमाग के अंदर ये पता लग जाए कि किसके ऊपर स्कीम एप्लीकेबल है। कहता है भाई साहब आपका बिजनेस है। मैंने कहा, बोला अगर आपका टर्नओवर, क्या आपका? अगर आपका टर्नओवर अप टू 200 लाख, सर ये तो 2 करोड़ है, हम इसको लाख ही बोलेंगे क्योंकि बाकी फिगर्स वहां पे भी लाख में चलेंगे तो एक सिमिट्री बन जाएगी, लाख लाख लाख। अगर आपका टर्नओवर 200 लाख तक है, अप टू तक है, तो आप स्कीम में आ सकते हैं। सर स्कीम काया चाहिए या माया? काया या माया? काया का मतलब क्या बेटा? आप फ्री रहेंगे, आप झंझट नहीं है। फ्री का मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की टेंशन छोड़ दीजिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। माया चाहिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब आपको सुविधा लेनी है, सुविधा लेनी तो स्कीम में आ सकते हैं, बट छोटे लोग स्कीम में आ सकते हैं। 200 लाख से अगर 1 रुपया आपका ऊपर है, आप स्कीम में नहीं आ सकते। बनाइए अपने
मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ऑडिट अगर करवाना तो करवाना पड़ेगा। अभी स्कीम आप लोगों के लिए नहीं है। इट मींस अगर आपसे कोई मार्केट में पूछे भाई साहब मैं प्रिजम्पटिव बेस पे अकाउंट्स बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का उसके लिए क्या होगा, आपका टर्नओवर बताओ। वो कहता है 250 लाख क्रॉस कर जाता है एक साल में। हम क्या बोलेंगे, भाई साहब ये स्कीम आप लोगों के लिए नहीं है। क्लियर यहां तक का? ठीक है सर। ये कौन लोग, प्रोफेशन वाले लोग, ये स्कीम में कब तक आ सकते हैं? सर ये जो टर्नओवर है 200 लाख रुपए, ये आपने 2 महीने का बताया, 6 महीने का बताया, 1 साल का बताया। जब भी मैं कुछ ना बोलूं तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, सालाना बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, सालाना, ईयरली। प्रोफेशन अप टू 50 लाख, लो जी 50 लाख तक की अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट है, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया टर्नओवर। नॉर्मली बिजनेस के सेल के चीजों के लिए यूज होता है टर्नओवर, और प्रोफेशन के लिए यूज होता है ग्रोस रिसिप्ट। बट मार्केट में आजकल ग्रोस रिसिप्ट एंड टर्नओवर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो बात एक ही है। तो अगर आपकी प्रोफेशन की ग्रोस रिसिप्ट, क्या बेटा, ग्रोस रिसिप्ट GR कितनी है पूरे साल में, मास्टर जी अगर आप 50 लाख तक की सर्विस दे रहे हैं ना, तो आप स्कीम में आ सकते हैं। और अगर आप 50 लाख से ऊपर चले गए, बोलो बनाइए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रक वाले पे चलते हैं, इसकी कंडीशन क्या है? कहता है भाई साहब अगर आपके पास ट्रक है अप टू 10 ट्रक, मैं यहां पे ट्रक लिख रहा हूं, बट एक्ट की लैंग्वेज के अंदर यहां पे वर्ड है गुड्स कैरीज व्हीकल, गुड्स कैरीज व्हीकल। बस फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने क्या लिख दिया, यहां पे ट्रक लिख दिया। तो अगर भाई साहब आपके पास 10 तक ट्रक है तो आप 44A सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पर अगर इस पूरे साल के दौरान आपके पास किसी भी मोमेंट पे 10 से ज्यादा ट्रक थे ना, तो आप स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। बनाइए क्या आपने? अब यहां पे एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, ये ऑप्शन सब लोगों के लिए, इस ऑप्शन में घुसना है तो आपको कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 44AD किसके लिए? बिजनेस के लिए। 44ADA किसके लिए? और 44AE किसके लिए? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट एक बार लिमिट भी रिवाइज करा दो। 44AD में कितनी लिमिट? 200 लाख तक टर्नओवर है तो यहां आ सकते हैं। 44ADA में कितनी लिमिट? 50 लाख तक का होगा तो आप यहां पे आ सकते हैं। तीसरा कौन सा? 44AE अगर गुड्स का ट्रक अगर आपके पास 10 तक है तो आप इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। अब स्कीम क्या है, ये कैसे काम करती है, हम आगे सीखेंगे। यहां तक कोई डाउट हो बताओ? पक्का? ठीक। कुछ दिन बाद जब प्रैक्टिकली आप यहां ITR भरना सीखेंगे तो मोस्टली रिटर्न्स आपको स्टार्टिंग में जो मैं सिखाऊंगा वो ITR इसी सेक्शन के अंदर सिखाऊंगा, 44AD की या 44ADA की या 44AE की। सर आप बाकी ITR क्यों नहीं भरवा रहे? इसलिए नहीं भरवा रहा, बाकियों के अंदर P&L बैलेंस शीट बनेगा। क्या बनेगा? उसके अंदर थोड़ी सी और ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और मार्केट के अंदर भी जितने छोटे कारोबारी हैं, जैसे रोहतक जैसे सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 100 अगर बंदे बिजनेस कर रहे हैं तो लगभग 70% इसी सेक्शंस के तहत क्या भरते हैं? रिटर्न्स भरते हैं। प्रिजम्पटिव बेस पे रिटर्न डालनी और आपकी रिटर्न क्या हो जाती है? अपलोड हो जाती है। ठीक है सर। सर पहले आप यहां कौन सा सेक्शन करा रहे हैं? अब मैं तीनों को अलग अलग डिटेल में कराऊंगा, वो हिंट मैंने इकट्ठा दे दिया। 44AD फटाफट बताइए किसके लिए? बिजनेस के लिए। सर बिजनेस में भी कोई क्राइटेरिया है क्या? जैसे कंपनी भी तो बिजनेस कर सकती है, क्या वो स्कीम में आ सकती है? नहीं। अच्छा, एक कंडीशन नहीं है कि 200 लाख तक जिसका भी टर्नओवर होगा कोई भी घुस जाएगा। ना जी ना 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 ना, इसका मतलब कंपनी नहीं घुस सकती। सर घुस कौन सकता है वो लिमिट बता दो, बाकी कोई नहीं आ सकता। हम अपने आप याद कर लेंगे, समझ गए ना? इंडिविजुअल स्कीम में आ सकता है। इंडिविजुअल जहां घुसेगा तो पक्का एक बंदा और घुस जाएगा। HUF स्कीम में आ सकते हैं। पहले ही 2 ही बंदे होते थे, अब एक बंदा और अलाउ कर दिया जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी इसमें आ सकती है, बट तीनों के लिए कंडीशन कंपलसरी है। क्या? आपका यहां रेजिडेंट होना जरूरी है, रेजिडेंट इन इंडिया। आप यहां रहने वाले हो, आप यहां के निवासी होनी चाहिए। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लो इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म, जो इंडिया का रेजिडेंट है वो स्कीम का फायदा उठा सकता है, बट कंपनी, LLP, तो बाकी जितने बच गए वो स्कीम में नहीं आ सकते। एक बात। दूसरी कंडीशन क्या बेटा? ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी, आपका टर्नओवर कितना हो? फ्लैट 200 बोलूं या अप टू बोलूं? शाबाश, अप टू 200। ओहो, 200 लाख तक ही आपका टर्नओवर होना चाहिए। 200 लाख 1 रुपया स्कीम में नहीं आ सकते। तीसरी चीज, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। सर स्कीम में आ गए, स्कीम में आप आ गए तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? इनकम परसेंटेज बता दो सर, बस उस चीज की हम वेट कर रहे हैं। इनकम परसेंटेज बता दो, क्योंकि एक्चुअल ना तो बुक्स बन रही। स्कीम में आने का मतलब क्या है?
एक्चुअल बुक्स नहीं बन रही, मानी जाएगी। तो सिर्फ आपको सेल का फिगर बताना डिपार्टमेंट को, कितना सेल का फिगर हमारा इतना है, उसकी परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी। कितनी इनकम परसेंटेज जो मानी जाती है वो 8% या 6% आपके टर्नओवर की। अब बच्चे कह रहे हैं सर 8% और 6% अब अलग अलग क्यों? गवर्नमेंट किस चीज पे जोर दे रही है? ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजें हूं, बैंक के थ्रू हूं, चेक के थ्रू हूं, बट कैश में ना हूं। बोलो हाँ। कहते हैं भाई साहब अगर आपका टर्नओवर कैसे आया है, भीम, तेज, यूपीआई, बैंकिंग, एक नाम दूं सबको, फोन पे, गूगल पे, सबको इकट्ठा कर ले तो इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली। अगर आपका बिजनेस से जो पेमेंट रिसीव होती है वो आपको इस मोड में होती है तो मजे की बात, हम 100 रुपए की सेल करोगे, 100 रुपए की सेल करोगे तो 6% की तरह हम 6 रुपए आपकी इनकम मानेंगे। सेल कितनी 100, इनकम कितनी 6, खत्म। अगर आप इसके अलावा रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे क्राइटेरिया कितना, 100 रुपए की सेल है तो 8 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। सर पेपर में मेंशन नहीं कर रखा कि सेल जो हुई है, जो आपने पेमेंट रिसीव करी है वो डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करी है, कैश में रिसीव करी है, तो आप हमेशा क्राइटेरिया लगाएंगे 8% का। कौन सा बेटा? 8% का। सीधा सीधा फंडा है ताऊ जी लोगों के लिए, भाई 100 रुपए की सेल करो, कोई बुक्स नहीं बनाने, 8 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी। सर 1000 रुपए की सेल करी तो कितनी इनकम मानी जाएगी? शाबाश। सर 1 लाख रुपए की हो तो परसेंटेज लगाते चले जाओ, 8% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 1 सेकेंड, क्या इसमें से अब खर्चा घटाओगे? अब और खर्चा? इट मींस पीजीबीपी के अंदर जो सेक्शन 30 से लेके 36 तक के हैं, जो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 37 तक की, वो सारे खर्चे घटे हुए मान लिए जाएंगे, अदरवाइज तो तुम लॉस में चले जाओगे। अरे 100 रुपए की चीज में से, 100 रुपए की चीज में से महज सिर्फ 8 रुपए तुम्हारी इनकम मान रहे हैं। अगर अब तुम फर्दर इसमें से रॉ मेटेरियल की, लेबर की कॉस्ट घटाओगे, जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट लिया 40 की चीज तुमने कितने में बेची? 100 में, फिर भी गवर्नमेंट तुम्हारी इनकम कितनी मान रही है? तुम कह रहे हो 8 तो हमारी इनकम, अभी तो इसमें से ये परचेज कॉस्ट भी तो घटाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बंदा स्कीम में आएगा जिसकी इनकम मान ली जाती है, उसके खर्चे भी घटे हुए मान लिए। पक्की बात? अब मैं तुमसे फायर राउंड में एक चीज पूछूंगा, सर क्या हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे? क्या हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे? डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 होता है? नहीं, क्योंकि जो खर्चे 30 से 36 में आते हैं वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड मान लिए जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर? पक्की बात? अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बेटा इसका। उसको भी बताऊंगा, 1 सेकंड रुको बस। एक चीज ध्यान रखो, अब बंदे लेते हैं गवर्नमेंट के स्वाद, कभी स्कीम में आते हैं, कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी स्कीम में आते हैं, कभी स्कीम से निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पे एक एंट्रेंस और एग्जिट पे गेट लगा दिया। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना बेटा। गेट क्या लगा दिया? भाई साहब इस स्कीम में आप इस साल इस स्कीम के अंदर आ गए, इस स्कीम के अंदर आ गए, एक बार अगर आपने ये ऑप्ट कर लिया किसी साल के दौरान कि हां हम 44 AD के तहत अपनी इनकम मान के निकालेंगे, तो आप आने वाले 5 साल, 1 2 3 4 5 साल तक इस स्कीम को चेंज नहीं कर सकते। पर जाने वाले को कौन रोक सकता है? पर जाने वाले को कौन रोक सकता है? आपने यहां इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया तो गवर्नमेंट बोल रही है 1 2 3 4 5 साल तक मान्यवर, 5 साल तक मान्यवर आपको इसी स्कीम के अंदर रहना होगा। आपकी प्रिजम्पटिव बेस पे इनकम निकाली जाएगी। ये क्लियर है? पर मैंने एक वर्ड भी तो बोल दिया, जाने वाले को रोक कौन सकता है? यहां तीसरे साल ही आपको लगा ना यार मैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, मेरी इनकम तो इतनी भी नहीं है, मैं अपने क्या बनाऊंगा? सर अब क्या होगा? इस बंदे ने स्कीम को ऑप्ट करके लात मार दी, रिजेक्ट कर दिया, तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? ठीक है तू भाग गया ना, अब जिस साल तू भागा, कहां इस साल चला गया, इसके 5 साल 1 2 3 4 5 जा बेटे, इस स्कीम में दोबारा नहीं आ सकता। मैं समराइज कर रहा हूं इस प्रोविजन को दोबारा से। जिसने भी इस स्कीम को ऑप्ट किया 5 साल तक रहना होगा, 1 2 3 4 5 साल रहना होगा। पर जाने वाले को रोक कौन सकता है? अगर सर कोई बंदा इस 5 साल के दौरान स्कीम को रिजेक्ट करके चला गया तो चला गया बेटे, अब तेरे लिए दरवाजे बंद करेंगे। कितने साल? 5 साल तक। जिस साल वो गया है उससे 5 साल तक वो स्कीम के अंदर दोबारा एंटर नहीं हो सकता। यहां तक की बात क्लियर? अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे सिखानी बाकी हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं। 44 AD किसके लिए?
कौन कौन इसके अंदर आ सकता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी भी आ सकती है, इंडियन कंपनी आ सकती है, फॉरेन कंपनी, अरे कंपनी का नाम ही नहीं, जब ये बता दिया 3 ही बंदे आ सकते हैं तो इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। कौन कौन? टर्नओवर कितना होना चाहिए? आपकी इनकम परसेंटेज क्या रहेगी? 8% आपकी। 6% का भी कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली, ठीक है सर। सर खर्चे भी घटाएंगे, 30 से 36 के सारे एक्सपेंडिचर आपके घटे हुए मान लिए जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? स्कीम के बारे में और बता दूं, जो स्कीम में आ गया तो 5 साल के लिए रुकेगा, अगर बीच में निकल गया तो आने वाले 5 साल के लिए दोबारा स्कीम में नहीं आ सकते। क्लियर? ठीक है, सुनते है बेटा। उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, इसलिए तो बोला था थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम सीखेंगे। एक बार मोटा मोटा आइडिया ले लो, स्कीम क्या बोलती है। 44 ADA, ये क्या है बेटा? 44 ADA, एक सेकंड, लगभग अच्छा 16 मिनट। 44 ADA के अंदर बताओ, ये स्कीम बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए? ग्रॉस रिसिप्ट कितने लिखूं बेटा? ग्रॉस रिसिप्ट, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोगों का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अप टू कितना? अगर 50 लाख तक का स्कीम में आ सकते हैं, बिल्कुल सर। वही चीजें इंडिविजुअल आ सकता है, एचयूपी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म आ सकती है, ओके सर। पर यहां पे स्वाद एक चीज में बिगड़ेगा, इनकम की जो परसेंटेज है जो मानी जाएगी वो कितनी है? ओ भाई साहब, सर ये तो भेदभाव हो गया और बहुत तगड़े वाला धमाका हो गया। जो लोग बिजनेसमैन उनको कहने तुम्हारी इनकम मानी जाएगी सिर्फ 8% या 6%। एक चीज मैं यहां पे और क्लियर कर दूं, ये 8 और 6 गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम है, तुम खुद से ये कहो हमारी ज्यादा है तो क्या दिक्कत है? फिर गवर्नमेंट कहती है आप 8% या 6% से कम इनकम नहीं दिखा सकते। 100 रुपए की चीज बिकेगी और अब स्कीम में आए हैं तो 8 रुपए आपकी इनकम मानी जाएगी, मिनिमम है ये। मैं कह रहा हूं मेरी 8 नहीं मेरी 20 मानो, तो क्या दिक्कत में? कोई दिक्कत है? इट मींस ज्यादा बता सकते हो, कम के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो प्रोफेशनल लोग हैं वापिस सेक्शन पे आते हैं, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक का है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो या स्कीम में आ जाओ। स्कीम में आओगे तो जितने की सर्विस आपने दी उसका सीधा सीधा 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब कुछ नाराज हो गए प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं ये तो बड़ी हायर परसेंटेज है, तो फिर ऑप्शन है तो मैंडेटरी किसने बोला है? जाके क्या कर लो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है सर। अब सवाल ये भेद क्यों सर, यहां 8% यहां 50%, ऐसा क्यों? बेटा प्रोफेशनल्स का रॉ मटेरियल लाता है, लेबर लगाता है, फैक्ट्रियां जचाता है, सारा अपना दिमाग से खेलता है। अब मैं एक प्रोफेशन में हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये जो इक्विपमेंट है मैंने एक बार सेट कर दी, उसके बाद क्या सिर्फ दिमाग का ही तो खेल है। इसलिए भाई साहब आपका जो क्राइटेरिया प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होता है, इसलिए हमने कितना लगा दिया सर। अगर आप इसके तहत अपनी रिटर्न भरोगे और आप अपनी फीस रिसिप्ट पूरे साल की 10 लाख रुपए दिखाओगे तो आपकी इनकम हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं 5 लाख। समझ गए ना? सीधा कितना? 50। पर मैं नाराज हूं, मैं कहता हूं इतनी तो मेरी है ही नहीं, तो क्या बना लो? वेरी गुड, वेरी गुड। सर वापिस बातों को रिपीट करो, क्या 30 से 36 के एक्सपेंडिचर आएंगे? नहीं आ सकते। पर एक बात जो मैं एडी के अंदर बतानी भूल गया था, क्या एटीसी से एटीयू की डिडक्शन होती हैं, कुछ डिडक्शन होती हैं पर्सनल नेचर की, क्या वो अलाउड होंगी? बिल्कुल होंगी। अरे खर्चे घटे हुए मान सकते हैं। जो एटीसी से एटीयू स्कीम में आने के बाद भी जो आपकी डिडक्शंस आपको मिलती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तीसरी चीज का जो डिफरेंस है वो क्या है, वहां एक 5 साल का सिस्टम बताया था मैंने, कितने का? यहां एक वर्ड लिख रखा है बेटा, ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर कोई 5 साल का एंट्री एग्जिट का चेक नहीं है। प्रोफेशनल के लिए हर साल के दौरान आप अपनी स्कीम क्या कर सकते हो? इस साल मैंने बनाए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड कर दिया नहीं यार अब की बार प्रेजेंट में जाऊंगा, चले जाऊं। उसके अगले साल मेरे को दिल किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, बना लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है सर। एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप, उसके ऊपर डाउट अभी बता लेंगे। सर इस साल बनाए प्रोफेशनल ने बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए होंगे तो बाकायदा सारी चीजें निकाली होंगी, कुछ लॉस भी आए होंगे, मे बी प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है। ठीक है सर। इस साल आ गया प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन में, किसमें? पक्का यहां पे कभी भी लॉस नहीं आ सकता, बोलो हाँ। अरे यहां तो इनकम की परसेंटेज देनी है, 100 रुपए का अगर टर्नओवर बताओगे तो 8 रुपए आपकी इनकम आ जाएगी, बात खत्म। तो लॉस तो यहां पे आ ही नहीं सकता।
सर इस पुराने लॉस का क्या करेंगे? जब ये वाली इनकम आएगी तो क्या इस लॉस को इस लॉस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? यस। जब पुराने सालों के लॉस को अगले सालों के साथ सेट ऑफ करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोट फॉरवर्ड लॉस। जो आगे आ गया, जो आगे आ गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सर जो डेप्रिसिएशन इस पुराने साल का था वो पुराने साल में एडजस्ट ना होके जो आगे आया, इसको वर्ड बोलते हैं ब्रोट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन प्रिजेंटिव स्कीम की कंडीशन है, पुराने लॉस तो एडजस्ट कर सकते हो इनकम के साथ, बट डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा पहली बात तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये तो धक्के से आपने एक्सपेंडिचर डाल रखा होता नहीं। इसकी वजह से ये कुछ तो हम वैसे ही इनकम कम मान रहे हैं, कुछ डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करके तुम और कम कर लोगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम बस एक रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं, क्या? लॉसेस एडजस्ट कर सकते हो बट डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं कर सकते। फटाफट बेटा रिवाइज कराओ। 44 एडीए किसके लिए? 44 एडीए प्रोफेशनल के लिए। कितने तक का टर्नओवर होना चाहिए? अप टू 50 लाख का होना चाहिए। कितनी परसेंटेज मान ली जाएगी? 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी। क्या आप इसे ज्यादा दिखा सकते हैं? बिल्कुल, ज्यादा पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कम दिखा सकते हैं। कम दिखानी है तो बना लीजिए क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या 30 से लेके 36 तक के जो एक्सपेंडिचर है वो घटा सकते हैं? नहीं। बट 80C से 80U की डिडक्शंस अवेलेबल रहेंगी। सर पुराने सालों में चीजें कुछ और की थी, इसने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए थे, वहां कुछ पुराना डेप्रिसिएशन और पुराने लॉसेस पड़े थे, वो सरक की आगे आगे जिसको ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या वो दोनों चीजें एडजस्ट हो सकती हैं? नहीं, सिर्फ लॉसेस एडजस्ट हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो सकते। यहां तक की बात समझ में आ गई? होल्ड कीजिए अपने आप को, हम एक सेक्शन की और मोटी मोटी पहचान कर लेते हैं। तीसरा कौन सा था? 44A। तीसरा सेक्शन कौन सा था बेटा? ए। जी सर, मैंने फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी बोल दिया था। ट्रक वालों के लिए, गुड्स कैरिज का जो काम करते हैं उनके लिए सेक्शन बनाया गया था। आपके पास कितने ट्रक हैं? अप टू, अगर आपके पास 10 तक ट्रक हैं तो भाई साहब आप स्कीम में आ सकते हैं। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान कहीं भी अगर आपकी ये लिमिट 10 से 11, 12, 13 हो गई तो भाई साहब भूल जाइए स्कीम को, आपको बनाने पड़ेंगे क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां तक की बात क्लियर है? तो 10 तक ट्रक की सिस्टम यहां पे आ गया। सर इनकी इनकम और बता दो। आपने बिजनेसमैन की बताई 8%, 6%, आपने प्रोफेशनल की बताई 50%। इन लोगों के लिए क्या सरकार ने सिस्टम बना रखा है? बेटा इन लोगों के लिए सिस्टम बना दिया ये। भाई साहब ये बताओ, आपका लाइट गुड्स व्हीकल है या हैवी गुड्स व्हीकल है? सर ये लाइट गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल क्या होता है? आपने देखो बेटा, कुछ ट्रकों के नीचे बहुत ज्यादा टायर्स होते हैं, 20 टायर, 25 टायर, 30 टायर, तो वो जिसके अंदर ज्यादा गुड्स कैरी की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो बड़े व्हीकल हैं। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो लाइट गुड्स व्हीकल अलग कर दिया और हैवी गुड्स व्हीकल अलग कर दिया। सर ये फर्क कैसे चलेगा? हमें पेपर में कैसे पता लगेगा? हमने तो उसका ट्रक देखा ही नहीं। सिंपल सिस्टम है, आपको टन कैपेसिटी दी मिलेगी, टन कैपेसिटी दी मिलेगी। सर कुछ भी ना दे रखा हो तो हमें हमेशा मानना है लाइट गुड्स व्हीकल। क्या मानना है? इन लोगों के लिए बोला है, ताऊ जी ट्रक चलाते हो? हाँ चलाते हैं। तुम कितना भाड़ा लेते हो, कितना किराया लेते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप स्कीम में आएंगे तो हम मान लेंगे 7500 रुपए, 7500 पर मंथ और पर ट्रक आपकी इनकम मान ली जाएगी। आप ट्रक चलाओ, आप ट्रक ना चलाओ, आप कम चलाओ, ज्यादा चलाओ, खूब कमाओ, ना कमाओ, लॉस में जाओ, प्रॉफिट में जाओ, हमें मतलब नहीं। स्कीम के तहत आ गए तो 7500 रुपए एक ट्रक की एक महीने की इनकम मान ली जाएगी। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। सर डीजल का, पेट्रोल का, डेप्रिसिएशन का खर्चा घटेगा? अरे नहीं भाई नहीं। एक ट्रक से पूरे महीने में सिर्फ कितनी इनकम काउंट कर रहे हैं? एक चक्कर के अंदर कमा लेता ट्रक, इससे ज्यादा तो समझ गए ना। पर फिर भी डिपार्टमेंट एक्चुअली पे नहीं आ रहा, कहता भाई साहब इतनी मानेंगे हम, बट हमको खर्चा घटाने नहीं देंगे। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है सर। सर टन कैपेसिटी की आपने जिक्र किया था। 12 टन से अगर ज्यादा की आपके ट्रक की कैपेसिटी, एक टन में 100 किलो होते हैं, 1000 किलो होते हैं। टन में 1000 किलो होता है बेटा, 100 किलो होता है। ये मैथ देख लो तुम्हारा, 1000 किलो होता है। अगर 12 टन से ज्यादा की कैपेसिटी का ट्रक है तो उसको हैवी गुड्स व्हीकल माना जाएगा। कितना माना जाएगा? अब आपकी इनकम ऐसे नहीं निकलेगी। मैंने कहा फिर कैसे निकलेगी? कहता है 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए पर टन, 1000 रुपए पर टन पर मंथ आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इनकम जोड़ ली जाएगी। सर कुछ समझे नहीं, एग्जांपल दे दो। मैंने कहा लो पेपर में दे रखा है आपके ट्रक के टन कैपेसिटी 15 टन है,
तो 7500 रुपए पर मंथ का क्राइटेरिया लगाओगे, या 15 टन है तो 1 टन का 1000, तो 15 टन का कितना? सिंपल। क्या बेटा? हाँ, फिर सभी ट्रकों का ऐसे निकल जाएगा बेटा, क्या दिक्कत है? सर पेपर में बच्चा गड़बड़ कैसे कर देता है। 12 टन तक कैपेसिटी में कौन सा ट्रक माना जाता है? लाइट गुड्स। 12 टन तक की तो जोड़ देगा 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। नालायक के काम देखो क्या करेगा। 12 से ऊपर कितना था? 3 टन एक्स्ट्रा है, 1000 1000 1000 3000 रुपए इसके एक्स्ट्रा जोड़ देगा। क्या तुम्हें ऐसा करना? 12 टन तक 7500 याद रखना, और 12 टन से ऊपर 1 किलो गया ना, सीधा सिस्टम खत्म। अब पर टन तेरे हिसाब से निकाली जाएगी, 1000 रुपए पर टन। फटाफट बताओ, पेपर में 20 टन कैपेसिटी वाला ट्रक है तो 20,000, क्योंकि 1000 रुपए पर टन है ना। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? पक्की बात। सर क्या इन लोगों को भी एटीसी से एटीयू क्लेम करने दिया जाएगा? बाकी सारे प्रोविजन सेम रहेंगे। एक चीज यहां पे मैं एक्स्ट्रा बता दूं, जो 5 साल वाली स्कीम थी वो भी यहां एप्लीकेबल नहीं होती। ये लोग भी ईयर टू ईयर क्या कर सकते हैं? ईयर टू ईयर इस स्कीम को चेंज कर सकते हैं। ईयर टू ईयर इस स्कीम को चेंज कर सकते हैं। रट्टेबाज ध्यान दें, क्लास के अंदर कुछ रट्टेबाज अगर बैठे हैं वो ध्यान दें। सर वो 50 वाला, वो जो 5 साल की कैटेगरी वाला सिस्टम था ना, वो तो सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए था, बाकी तो ईयर टू ईयर आपके पास ऑप्शन है। फिर याद कर लो बेटा, कहीं भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर कंपल्सन नहीं डाल रहा कि तुम्हें आना ही पड़ेगा स्कीम में, वो तो ऑप्शन दे रहा है। भाई साहब आपकी मर्जी, काया चाहिए या माया, आपकी मर्जी है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, हां बनाने पड़ेंगे। स्कीम में आगे रिजेक्ट कर गए। दूसरी बात, स्कीम में आए हुए और फिर भी क्या बोल रहे हो, मेरी तो 8% से भी कम है। स्कीम में आगे फिर भी बोल रहे हो भाई साहब मेरी तो 50% से कम है प्रोफेशनल की इसमें। स्कीम में आगे और ट्रक वाला कह रहा है मेरी तो 7500 रुपए भी इनकम नहीं है, मेरा तो पूरे महीने में ट्रक चला ही नहीं। बाड़े में जा, क्या बना लिया अपने। और ना केवल बुक्स ऑफ अकाउंट बना, बल्कि उसका ऑडिट भी करा, ताकि हम भी देखें तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मोटा मोटा ये चीजें समझ में आ रही है? पक्की बात। फटाफट आप मेरे को रिवाइज कराएंगे। रिवीजन सेक्शन में आप रैपिड फायर में बोलते चले जाएंगे। कितने सेक्शन आज की क्लास में हमने कवर करे? सारी आप लोग बोले 44 एडी, एडीए। एक सेकंड, हम लाइव क्लास के जो रिकॉर्डिंग है उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट जितने भी सेक्शंस रहेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।